हूं शीतल राजपूत। क्या आपने पिछले 4 दिन में देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को कहीं देखा है या सुना है? छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खौफनाक हमले के बाद क्या गृह मंत्री का कोई बयान आपके सामने आया या आपको पढ़ने को मिला? कायदे से तो नक्सली हमले के फौरन बाद गृह मंत्री को खुद नक्सलियों के खिलाफ मुहिम की कमान संभाल लेनी चाहिए थी, अपने अर्धसैनिक बलों को निर्देश देना चाहिए था, लेकिन देश के गृह मंत्री इसके लिए मौजूद तो हों। आज बीच बहस में यही चर्चा है कि आखिर नक्सली हमले के 96 घंटे बीतने के बाद भी कहां है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे? गृह मंत्रालय के मुताबिक वो 19 मई से 23 मई तक अमेरिका के दौरे पर थे, फिर वहीं आराम फरमाने के लिए रुक गए और कांग्रेस नेताओं के लिए मुश्किल वक्त में छोड़ गए ये चुभता हुआ सवाल कि क्या जिम्मेदारी से ज्यादा जरूरी है गृह मंत्री की छुट्टियां? छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर नक्सली हमले के 96 घंटे बीत चुके हैं। चिताओं की राख भी ठंडी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक भी बीत चुका है। लेकिन जिस शख्स को इस हमले के बाद सबसे पहले सबसे आगे खड़ा होना चाहिए था, वो तो दिल्ली से हजारों मील दूर अमेरिका में छुट्टी मना रहा है। हम बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की, जिनके सबसे बड़े नक्सली हमले के बाद भी गैर मौजूदगी अब सियासत से लेकर सड़क तक पर सवाल बनकर खड़ी है। अब हम कोई इन चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन इतना तो जरूर लगता है कि जब इतना बड़ा प्रश्न पैदा होता है तो जरूर कोई कारण रहा होगा, लेकिन फिर भी सभी कारणों के रहते हुए चाहिए था कि तत्काल लौट कर आते और परिस्थिति देखते। कांग्रेस के जो लोग हैं, कोई भी होवे, ना इन्हों मुल्क नाल हमदर्दी है, ना इन्हों हिंदुस्तान के लोगों नाल हमदर्दी, और इन्हों तो हुण पैसे कमाउण दा एक तरीका है, उस पासे टुरे। अब बड़ा सवाल यह है कि देश की अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। फिर भी इतने बड़े नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे क्यों वापस नहीं लौटे? नक्सल विरोधी आंदोलन की कमान जिस सीआरपीएफ के हाथों में है, वो गृह मंत्रालय के अधीन है। क्या गृह मंत्री को खुद हालात की समीक्षा नहीं करनी चाहिए थी? सुशील कुमार शिंदे 19 मई से 23 मई तक के लिए अमेरिकी दौरे पर गए थे, जहां उन्हें अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था और अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अफसरों के साथ बातचीत करनी थी। सरकारी तौर पर शिंदे का अमेरिकी दौरा सुकमा में नक्सली हमले के 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। फिर भी वो वापस क्यों नहीं लौटे? इस सवाल का जवाब अब कांग्रेस से देते नहीं बन रहा। कोई भी यात्रा इस घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रधानमंत्री जा चुके तो आपको इस बहस को एक राजनीतिक मुद्दा मत बनाए। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि ये राजनीति की ओर खींचने वाली विषय नहीं है। शिंदे जिन हालात में देश से दूर हैं, वैसे हालात में सच्चा नेता क्या करता है, इसकी मिसाल भी देख लीजिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब लंदन के वुलविच में एक ब्रिटिश फौजी की हत्या हुई। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून यूरोपीय देशों की सरकारी यात्रा पर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फौजी के कत्ल पर अपना दौरा बीच में ही खत्म कर दिया। लेकिन सुशील कुमार शिंदे को जरूरी नहीं लगा कि वो इतने बड़े नक्सली हमले के बाद भी अपनी छुट्टियां रद्द करके देश लौट आएं। अपने जवानों का हौसला बढ़ाएं, उन्हें हालात से निपटने की दिशा दिखाएं और देश की जनता को भरोसा दिलाएं कि लोग सुरक्षित हैं। वैसे सच्चाई यह है कि शिंदे साहब से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो पहले भी अपने रवैये से बार बार अपनी ही नहीं बल्कि सरकार की भी किरकिरी करते रहे हैं। जब शिंदे साहब देश के बिजली मंत्री थे, तब आधे से ज्यादा देश
ग्रिड फेल होने से अंधेरे में डूब गया था और उस वक्त मंत्री की हैसियत से वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि अमेरिका में 4 दिन ब्लैकआउट हुआ था। हमने तो 2 दिन में ही स्थिति संभाल ली। गृह मंत्री बनने के बाद शिंदे के भगवा आतंकवाद और आरएसएस की भूमिका पर दिए गए बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। तब प्रधानमंत्री और कांग्रेसी आला कमान को बीच बचाव करना पड़ा और शिंदे के खेद जताने के बाद मामला शांत हुआ। गृह मंत्री के रूप में शिंदे ने संसद में महाराष्ट्र की 3 बहनों की बलात्कार के बाद हत्या पर बयान दिया, तो तीनों की पहचान उजागर करके सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी ताक पर रख दिया और बाद में ठीकरा फोड़ दिया गृह मंत्रालय के अफसरों पर। शिंदे साहब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और सरकार के लिए सवाल बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद कांग्रेस के नेता राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन उन्हें खुद इस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा कि ऐसे संकट के वक्त में क्या देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यतीन्द्र के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।